जय हिंद, राम राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार विद्यापथ गुरुकुल में। भाई, जैसा आप सभी को पता ही है, अपने इस परिवार में हिंदी व्याकरण की क्लास आप लोगों के लिए लेकर आने का काम करते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाने का काम करिए। हिंदी व्याकरण पुस्तक जो आरबीडी पब्लिकेशन से पूरे हरियाणा में और हरियाणा के साथ साथ यूपी, बिहार, राजस्थान, तमाम सभी जो राज्य है उनमें उपलब्ध हो चुकी है। तो जिसको भी हिंदी व्याकरण की किताब चाहिए वो इस नंबर पर भी संपर्क कर सकता है, अन्यथा आप मार्केट से ले भी सकते हैं। जिसको बुक की पीडीएफ चाहिए वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने या करने का बोध हो उसको क्या कहते हैं। जी, अगर मैं बात करूं पहले कि क्रिया क्या है, ठीक है, तो क्रिया होती है किसी कार्य के होने का जो बोध होता है जिस शब्द से, उसको कहते हैं जी क्रिया। क्लियर? अच्छा जी। जी, अगर मैं बात करूं इसका मूल रूप क्या होता है, ठीक है, किसका? क्रिया का मूल रूप। तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है। कौन होता है मेरे भाई? धातु को कहते हैं। जैसे आपने संस्कृत में भी पढ़ी होगी कि पठ धातु, लिख धातु। तो ये क्रिया का मूल रूप रहती है। ये बात भी क्लियर हो जाएगी। जी, आप तो बता रहे हैं काल के बारे में, और काल की अगर मैं बात करूं तो काल के भेद कितने हैं? काल के 3 भेद आपने नोट करने हैं जी। एक तो वर्तमान काल, ठीक है, एक तो वर्तमान काल, एक भूतकाल जिसमें बीते हुए समय का बोध होता है, और तीसरे में जी भविष्यत काल। कौन से काल? भविष्यत काल। जी, आप बता रहे हो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय मतलब कि जो समय अभी चल रहा है उसका बोध करवाने वाले को तो कहते हैं वर्तमान काल। इस प्रश्न का आंसर तो क्या रहेगा? वर्तमान काल। लेकिन आपने चीजों को यहीं खत्म नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान के भेद भी बताओ। तो वर्तमान के भेद आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुल भेद आप नोट करेंगे, 5 रहेंगे। कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। अगर भूतकाल की बात की जाए, वर्तमान काल के तो 5 रहेंगे, भूतकाल के अगर आपसे पूछे जाए तो 6 रहेंगे, और भविष्यत काल की अगर बात की जाए तो भविष्यत काल के भेद रहेंगे कितने मेरे भाई? 3 रहेंगे जी। ठीक है, तो ये बात नोट कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ बताओ। भाई, अंधे की लकड़ी का मतलब है भाई कोई अंधा आदमी है और उसको लकड़ी का सहारा मिल जाए तो उसका तो वही क्या है? सहारा है, मतलब कि एकमात्र सहारा। आगे बात की जाए होश में आना। होश में आने का तो मतलब अंधे की लकड़ी से कुछ होगा नहीं। अंधे की लाठी भी आप यहां लिख सकते हैं, लकड़ी की जगह अंधे की लाठी भी पूछा जा सकता है। तो उसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। मैं बात करूं आपसे कि साथ के साथ और भी मुहावरे आप लोगों ने क्या करने हैं? नोट करने हैं। एक तो आपसे बहुत बार पूछता है क्या? ईद का चांद होना। ठीक है, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या होना? ईद का चांद होना मतलब कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आगे मैं बात करूं किसकी? अंग अंग मुस्काना। ठीक है, अंग अंग मुस्काना मतलब बहुत ज्यादा क्या होना? प्रसन्न होना। ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं सर। क्रिया विशेषण के कुल भेद आपसे पूछे गए हैं। ज्यादा टाइम पास ना करते हुए क्लास को अच्छे ढंग से कवर करने का काम करिएगा, क्योंकि क्लास में कोई चुटकुले वगैरह की बजाय आप सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देंगे तो वो अच्छा रहेगा। क्रिया विशेषण की अगर बात की जाए कि क्रिया विशेषण होते कौन है, तो क्रिया विशेषण होते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द, ये ध्यान रहे, क्रिया नहीं है, क्रिया है। जो शब्द क्रिया की
विशेषता बताने का काम करते हैं उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है जी। अगर आपसे बात की जाए कि मैं पूछूं कि जो ये क्रिया विशेषण है ये किसका भेद है, तो आप ध्यान देंगे जो क्रिया विशेषण है ये अव्यय का भेद है, अर्थात अविकारी शब्दों का भेद है। अविकारी शब्द का भेद। कौन? क्रिया विशेषण। और अविकारी शब्द का भेद के साथ साथ अगर ये बात की जाए कि क्रिया विशेषण के भेद बताओ, ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण भी भेद है किसका? अविकारी शब्द का। और क्रिया विशेषण के भी फिर आगे क्या है? भेद है जी। इसके कितने भेद हैं ये भी नोट कर लो। इसके भेद है मेरे भाई 4 जी। कौन कौन से हैं ये भी पूछे जा सके। बिल्कुल जी। एक तो रहेगा कालवाचक। वाचक का मतलब होता है बताने वाला। और क्या बताने वाला? काल के बारे में, मतलब कि समय का बोध करवाए, उसको कहेंगे कालवाचक। एक रहेगा सर स्थानवाचक। क्या रहेगा मेरे भाई? स्थानवाचक। एक रहेगा मेरे भाई क्या? परिमाणवाचक, ना कि परिणामवाचक। परिमाण है ये, परिणाम नहीं है। परिमाणवाचक। और 4 नंबर पर अगर बात की जाए जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जो ढंग रीति के बारे में बताए, उसको बोलते हैं रीतिवाचक। वाचक मतलब बताने वाला। क्या बताने वाला? तरीका, तौर तरीका, रीति, ढंग बताने वाले को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये चीजें आपने क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। प्रश्न का आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ो, स्वाहा, है ना। आगे है मेरे भाई, साहित्य में कवि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? समास का करते हैं, अलंकार का करते हैं, या विकारी का करते हैं? आंसर करने का काम करिएगा। तो ध्यान दीजिए, काव्य में जो शोभा बढ़ाने की बात की जाए तो उसके लिए शब्द प्रयोग करोगे आप अलंकार। क्या? अलंकार। अगर इस शब्द की बात की जाए अलंकार की, इसकी अलंकार की, तो ये जो शब्द है ये अलम जमा कार से बना है। अलम जमा कार से बना है अलंकार। और कमेंट करके बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि ये चीज मैंने करवाई है आपको पहले कि मैं का जो मेल होगा कै के साथ ये अनुस्वार हो गया है। तो आप बताओ कौन सी संधि हुई है। अब तो इशारा मिल भी गया। तो अलम का मतलब होता है भूषण। ठीक है, मतलब शोभा बढ़ाना। और कार मतलब करने वाला। करने वाला, क्या करने वाला? भूषण मतलब कि सौंदर्य उत्पन्न करने वाला। क्या करने वाला? सौंदर्य बढ़ाने वाले को क्या कहोगे? भूषण कहोगे। ठीक है जी। अच्छा जी। तो कौन बढ़ाता है? अलंकार बताता है। अलंकार बढ़ाने के काम करता है शोभा। और आपसे पूछे जा सकते हैं अलंकार के भेद। कौन? किसके भेद? अलंकार के भेद। जिनके भेद अगर बात की जाए, इनके नाम भी क्या रहेंगे? इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। मतलब जब शब्द के कारण अलंकार होता है, मतलब कि शोभा बढ़ती है, तो उसको कहते हैं शब्द अलंकार। क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। ये भेद रहेगा अलंकार का। और जब अर्थ के कारण क्या रहे? शोभा बढ़े काव्य की, तो उसको कहते हैं अर्थ अलंकार। तो ये 2 भेद रहेंगे मुख्य रूप से। क्लियर? अगर बात की जाए अगले अगले प्रश्न की कि समास क्या होते हैं, विकारी क्या होते हैं, समास का जो अर्थ की बात की जाए इसका अर्थ होता है संक्षेप करना। और विकारी की बात की जाए तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, जिनमें क्या है? लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आता है, उन शब्दों को कहते हैं विकारी शब्द। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपने बताना है। तो पुल्लिंग आपसे दिया गया है, स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है। पुल्लिंग क्या करते हैं जी? पुरुष जाति का बोध करवाने का काम करते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाने का काम करते हैं। ये लिंग के 2 भेद रहते हैं। और आयुष्मान क्या है? पुल्लिंग है, तो आपने इसका स्त्रीलिंग बताना है। बता दो जी।
आयुष्मती रहेगा, आयुषी रहेगा, आयुष्वती रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। इससे पहले अगर आप लिखो विद्वान का स्त्रीलिंग, ठीक है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी रहता है, ठीक है। ज्ञानवान का, ज्ञानवान का जो स्त्रीलिंग है वो ज्ञानवती रहेगा, ज्ञानवती। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब श्रीमान को आप स्त्रीलिंग लिखते हैं तो ध्यान दीजिए इसकी वर्तनी भी इंपॉर्टेंट है, श्रीमती रहेगा, श्रीमती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सम्राट का भी स्त्रीलिंग लिख सकते हैं। सम्राट का क्या रहेगा, सम्राज्ञी रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आयुष्मान का क्या रहेगा, आयुष्मती रहेगा। आगे बढ़ो साहब, क्लियर। एक के साथ कई फरी। अगला प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ आपने बताना है। मुहावरे का अर्थ बताना है हवा लगना। अपना कह कर नहीं कि छोरे तेरे तो बैल लग गई, बैल लगने का मतलब कि हवा लग गई, तो इसका आपने क्या बताना है, अर्थ बताना है। अर्थ हवा लगने का मतलब कि असर हो जाना, क्या होना, असर हो जाना। भाग जाना मतलब कि 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, क्या होता है उसका मतलब, भाग जाना, भाग जाना। इसके लिए आप हवा हो जाना भी लिख सकते हैं, भाग जाने के लिए। हवा हो जाना मतलब कि भाग जाना, बहुत तेज गति से दौड़ जाना, ये रहेगा इसका, क्लियर। हथियार डाल देना, हार मान लेना, ठीक है। हार मान लेने का मतलब रहेगा, इसका मुहावरा रहेगा हथियार डाल देना। हथियार डाल देना मतलब कि युद्ध को हार मान लेना कि भाई हम तो हार मान गए, युद्ध में आप लोग जीत गए, मतलब कि हथियार डाल दिए। आगे मेरे भाई, तुम सवेरे जल्दी नहीं उठते। भाई उठ लिया करो फिर, हम कोई नाटा था हमने, चलो। तो वाक्य में वाच्य बताना है कौन सा है। वाच्य के 3 भेद रहते हैं, वाच्य के 3 भेद रहते हैं जी, कौन कौन से। एक रहता है कृत्रिवाच्य, कौन सा वाच्य है, कृत्रिवाच्य। एक रहेगा जिसमें कर्म की प्रधानता रहे, कर्मवाच्य। और जिसमें भाव की प्रधानता हो उसको कहते हैं जी भाववाच्य, क्लियर। ये 3 है वाच्य के भेद। आपसे पूछा गया है कि तुम सवेरे जल्दी नहीं उठते हो, तो इसमें किसकी प्रधानता है, तो इसमें मेरे भाई कर्ता की प्रधानता है। तो कृत्रिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता रहेगी। कर्ता कौन होता है, मेरे दादा ना, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहेगी, कर्म की प्रधानता। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता, किसकी, भाव की प्रधानता। तो इसमें किसकी प्रधानता है, कर्ता काम करने वाले की, तो इसमें रहेगा कृत्रिवाच्य। और एक विशेष बात आप लोगों ने ध्यान देनी है, जो कृत्रिवाच्य है इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि कर्तृवाच्य में अकर्मक एवं सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक दोनों दोनों क्रियाओं का क्या हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। दोनों क्रियाएं प्रयोग की जा सकती है। लेकिन कर्मवाच्य में केवल कर्म सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग रहता है। मतलब जब कर्म की प्रधानता होगी तो सकर्मक क्रिया रहेगी, ठीक है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर बात की जाए तो सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो कर्तृवाच्य रहेगा। आगे बढ़ो साहब, निम्नलिखित में से गलती शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। गलती का आपने क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची का मतलब कि सेम अर्थ, समान अर्थक शब्द। तो गलती होगी, ठीक है। आप बोल सकते हैं गलती की जगह भूल भी लिख सकते हैं जी, भूल होगी। भूल की जगह आप क्या लिख सकते हो,
त्रुटि भी लिख सकते हो जी, त्रुटि होगी। ठीक है, तो भूल, गलती, त्रुटि, ये क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। हिस्सा तो क्या होता है, भाग, भाग मतलब कि अंश होना। क्लियर, आगे बढ़ो साहब। वरदान का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, किसका, वरदान का, बता दो फिर। तो वरदान का विलोम शब्द अभिशाप रहेगा। क्या रहेगा, अभिशाप रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए, और भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे रिज्जू का विलोम शब्द पूछा जा सकता है, उर्वर का आपसे पूछा जा सकता है, गौरव का आपसे विलोम शब्द पूछा जा सकता है, आदान का विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है, आयात का विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है, और साथ की साथ अगर बात की जाए, विधि का विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी लिख लेंगे। ठीक है, तो रिज्जू का तो रहेगा वक्कर। उर्वर की अगर बात की जाए तो इसका विलोम शब्द रहेगा उसर। गौरव की बात की जाए क्या रहेगा, लाघव। आदान का विलोम शब्द प्रदान रहेगा। आयात का विलोम शब्द निर्यात रहेगा। विधि का विलोम शब्द निषेध रहेगा। ठीक है, एक गरिमा का विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है, जिसका विलोम शब्द क्या रहेगा, गरिमा का लघिमा। ठीक है, क्लियर भाई, आगे बढ़ो साहब। तो वरदान का क्या रहेगा, अभिशाप रहेगा। मुहावरे का अर्थ बताना है, अंग अंग मुस्काना। अभी पढ़ के आए थे अंग अंग मुस्काना। तो अंग अंग मुस्कान का मतलब कि बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना। एक समान व्यवहार करने का मतलब है एक आंख से देखना। क्या करना, एक आंख से देखना, एक आंख से देखना मतलब सभी को क्या करना, समान दृष्टि से देखना, बराबर देखना। बहुत सहायता करना, हाथ बढ़ाना हो जाएगा। ठीक है, सहयोग करना। चलो जी, सहयोग करते हैं तो मतलब कि हाथ बटाना। निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य में एक वचन को चुनना है। एक वचन का मतलब है, वचन क्या होते हैं, वे वचन जो खातर पढ़ो हो ना, वे वचन को नहीं। वे वचन तो वे वचन है सात वचन, और वे सात वचन कब होंगे, जब पहला इन दो वचना न पढ़ोगे। वचन के दो भेद हैं। वचन की अगर अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ संख्या के संदर्भ में होता है। और दो भेद कौन कौन से हैं इसके, एक तो रहेगा एक वचन, ठीक है, और दूसरा कौन सा रहेगा, जिसका खातर के करो हो पढ़ो हो, है ना। ठीक, तो जी बताना है, एक वचन बताना है, उसके हाथ से डिब्बे गिर गए। मतलब कि ये तो बहुवचन प्रयोग कर रखे है, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, एक में आपने लेके आना है। उसके हाथ से डिब्बा गिर गया, उसके हाथ से डिब्बे गिर गए, ना जी गलत है। हाथों से डिब्बे गिर गए, ना जी। उसके हाथों से डिब्बे गिर गए, ना जी। उसके हाथ से डिब्बा गिर गया, तो एक वचन रहेगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो साहब। निम्न में से बहुवचन की सही परिभाषा चुनिए। मैंने अभी बताया ये तो आपको कि जिसमें क्या हो भाई, एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसको क्या कहते हो, बहुवचन कहते हैं। जिसमें एक संख्या का बोध हो, उसको एक वचन कहते हैं। शब्दों के उस रूप को जिससे किसी वस्तु की संख्या एक है, तो उसको कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं, एक वचन। शब्दों के उस रूप को जिसे संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति से तो जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, तो किसी कार्य के होने का तो बोध क्रिया से होता है जी, क्रिया से। किसी वस्तु की संख्या अनेक होने का ज्ञान, बिल्कुल। तो एक से अधिक के लिए क्या रहेगा, बहुवचन रहेगा। अच्छा जी, जी और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहां से, वो भी ध्यान दीजिए। ये रहे, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक नंबर पक्का है। यहां से कहीं बोलना कि बताया नहीं था जी। वो कैसे, एक वचन हमने पढ़ दिया, बिल्कुल जी।
बहुवचन हमने पढ़ दिया, बिल्कुल जी। ये वो चीजें हैं जो सदैव एक वचन में और सदैव हमेशा बहुवचन में प्रयोग करती हैं। बहुवचन में कौन सी प्रयोग होगी? जैसे दाम, दर्शन। दर्शन में आप कभी ये तो नहीं कहते मैंने आपके दर्शन करना है, यह कहते हो आपके दर्शन करने हैं। हम कहते हैं आप हमने आपके दर्शन करने हैं। करने हैं का मतलब कि बहुवचन प्रयोग करते हैं। तो दर्शन शब्द हमेशा किस में प्रयोग होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है। जो ये आप है और है, इन दोनों में भी अंतर है। ये जो है ये एक वचन के लिए प्रयोग रहेगा, ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। प्राण, उसके प्राण निकल गए, या ये कहते हैं उसके प्राण निकल गया, नहीं, हम कहते हैं उसके प्राण निकल गए, मतलब कि बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो प्राण बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, अश्रु, अश्रु मतलब कि आंसू, आशीर्वाद, आशीर्वाद सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। और एक वचन में बात की जाए तो एक वचन में हमेशा बारिश एक वचन में प्रयोग होगी। पानी, कभी ये तो नहीं कहते मेरे लिए पानी लेकर मतलब मेरे लिए पानियां ले आओ, कहते नहीं, क्यों? क्योंकि पानी एक वचन है। दूध एक वचन है, घी एक वचन है, दही एक वचन है, आकाश, कमरा, घड़ी, घर, जनता, इंपॉर्टेंट है, जनता स्टार लगा के नोट कर ले, एक वचन में प्रयोग होती है। और स्टार लगा के नोट कर लेना, दर्शन और प्राण, ये दोनों पेपर में छपेंगे। जनता, प्राण और दर्शन, इन तीनों में से एक जरूर पूछा जाएगा पेपर में। सहायता एक वचन में प्रयोग होती है। आगे बढ़ो साहब, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला है पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, सही कौन सा है? मतलब कि दास का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्यायवाची कौन है जो समान अर्थ देवे? बिल्कुल जी। तो दास का विलोम नहीं, दास के पर्यायवाची पूछे है। तो दास का पर्यायवाची नौकर होता है, ठीक है, नौकर। चाकर भी कहते हैं इसको, परिचारक भी कहते हैं इसको, ठीक है। दास हो गया, नौकर हो गया, सेवक आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्या? सेवक, सेवा करने वाला। तो दास का क्या रहेगा? विपिन रहेगा, कानन रहेगा, नौकर रहेगा, वन रहेगा, तो नौकर रहेगा। विपिन, कानन, वन, अरण्य, ये सारे किसके हैं? जंगल के हैं, तो ये भी लिख लो, कानन, वन, विपिन, अरण्य, अरण्य, ये किसके हैं? जंगल के पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द रहेंगे, नोट कर लेना। इसका क्या रहेगा? नौकर, चाकर, दास, सेवक, परिचारक। आगे बढ़ो साहब। विलोम शब्द का सही चयन करना है। खर का विलोम शब्द क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, बता दो जी। चेतन तो अभी पढ़ के आए थे, चेतन तो किसका है? जड़ का है, ठीक है, तो लिख लेंगे जड़ का विलोम शब्द क्या रहेगा? चेतन रहेगा। मधुर का विलोम शब्द कटु होता है, क्या होता है? कटु, मतलब मधुर मतलब मीठा, कटु मतलब कड़वा। और परखर की बात की जाए तो ये खर का विलोम शब्द होता है। खर का विलोम शब्द क्या रहेगा? परखर, ठीक है, क्लियर भाई। एक आप लिखेंगे क्या? विधि, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। तो इसका विलोम शब्द क्या रहेगा? निषेध रहेगा। एक निंदा का विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है, उसका विलोम शब्द स्तुति रहेगा, ठीक है। एक सुसुप्ति का विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है, सुसुप्ति, इसका विलोम शब्द रहेगा जागृति। क्या रहेगा? जागृति। ये विलोम शब्द पढ़ने की रहने दियो। सुख का उल्टा दुख, ये कौन नहीं पूछता, ये पूछेगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुख का उल्टा तो दुख हो, आप सबने पता है जी। उपस्थित का विलोम शब्द अनुपस्थित रहेगा। उपस्थित का विलोम शब्द क्या रहेगा? अन उपसर्ग जोड़ के अनुपस्थित बन जाएगा। एक लिख लेंगे आहुत,
जिसको बुलाया गया हो, और जिसको ना बुलाया गया हो वो कदे बेशरम। ठीक है, अनाहुत होता है उसका, क्लियर कर लियो। ठीक है, आगे बढ़ो। सबज बाग दिखलाना मुहावरे का सही चयन करना है, मतलब कि सबज बाग दिखलाना, मूर्ख बनाना, प्रलोभन देना, आलिंग करना, बमदूर होना। सबज बाग दिखाने का मतलब कि झूठे प्रलोभन दे जावे, धोखा में रखे जाओ। ठीक है, सबज बाग मतलब कि जो करता मैं कह करो तेरे खातर तारे तोड़ ले आऊंगा, तब मैं क्या करो सबज बाग दिखा, मतलब झूठे धोखा दे रहे हो अगले ने। के बात की जाए, रेखांकित शब्द का सही एक वचन चुनना है, मतलब एक वचन बताना है। बूढ़े आदमी चल रहे हैं, मैंने अभी कहा था आपको क्या। और ये एसएससी जीडी वाले स्टार लगा लेना भाई, यहां से प्रश्न पूछता है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में प्रश्न पूछता है इस तरीके से। यहां मैंने आपको बताया था जो ये है, ठीक है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। जो ये आप बोलते हो कि बिंदी लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। यहाँ है तो बहुवचन, है एक वचन, कौन सा वचन, एक वचन। तो रेखांकित पद मतलब बूढ़े, बूढ़े का बताना अपने। बूढ़े चल रहे हैं, दो बूढ़े आदमी चल रहे हैं, बूढ़े का चलाया जा रहा है, बूढ़ा आदमी चल रहा है, बिल्कुल बूढ़ा आदमी चल रहा है, ये रहेगा। ठीक है, और इनके साथ पूर्ण विराम भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ो। रेखांकित, रेखांकित नहीं भाई, रेखांकित होता है। ठीक है, इसको कर लेंगे। रेखांकित होता है ना कि रेखांकित, रेखांकित। जी आपने ने गलत लिख दिया ना, कोई नहीं कोई नहीं, पीछे आएंगे। लो रेखांकित रहता है। कपड़ा, राम कपड़ा सिल रहा है, एक वचन या बहुवचन, बहुवचन। राम कपड़े सिल रहा है, राम कपड़ों को सिल रहा है, राम कपड़ा सिलेगा, राम कपड़ों को सिलेगा। जी वचन तो मतलब क्या करना आपने, काल तो चेंज करना ही नहीं, सिलेगा ये तो वचन, आपने वचन के साथ साथ काल भी बदल दिया, काल तो नहीं बदलना। कपड़ों को सिल रहा, नाजिक राम कपड़े सिल रहा है। जी यहां बहुवचन क्यों नहीं है, क्योंकि राम कपड़े सिल रहा है जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है। समझ गए बात, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कपड़े बहुवचन रहेगा, हो जाएगा क्लियर जी। ठीक है, आगे बढ़ो साहब। छल कपट है ना, छल कपट होता है, मतलब छल का पर्यायवाची पूछे है, छल करोगे कपट हो जाएगा, है ना, छल कपट। अच्छा जी आगे बढ़ो। आदान का तो जी बता देंगे, तो बचपन वाली बात है, अभी पढ़ा था क्या। आदान का प्रदान, ठीक। सकाम का निष्काम, क्या, निष्काम। गमन का आगमन का, गमन का आगमन। विधान का बता दो, अविधान, बिल्कुल जी, अविधान। और विधि का निषेध, ठीक है, विधि का विलोम शब्द क्या रहेगा, निषेध। जो नियम के विरुद्ध हो, मतलब कि मनाही हो, निषेध। और जो विधि के अकॉर्डिंग चले वो विधि। 19-20 का अंतर, 19-20 का अंतर बताना है। बहुत ज्यादा अंतर ना जी, बहुत ज्यादा अंतर के लिए तो मुहावरा रहता है कि क्या। आंसर इसका सही ये नहीं है, कभी सोचो कि ये आंसर सही है। बहुत ज्यादा अंतर के लिए तो दिन रात का अंतर प्रयोग करते हैं, दिन रात का अंतर, दिन रात का अंतर। या फिर आप कह सकते हैं इसी के लिए बहुत ज्यादा अंतर के लिए क्या, जमीन आसमान का अंतर। किसका, जमीन का और आसमान का क्या बहुत ज्यादा अंतर है, तो उसके लिए आप मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं, जमीन आसमान का अंतर। बहुत कम अंतर के लिए 19-20 का अंतर। तो बहुत ज्यादा के लिए तो जमीन आसमान और दिन रात का अंतर, लेकिन 19-20 का अंतर कि जैसे 19 का और 20 का अंतर कितना, एक का है, बहुत कम है, तो इसलिए प्रयोग करते हैं बहुत कम अंतर के लिए।
ठीक है, आगे बढ़ो साहब। आगे नहीं है। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर हमारे इस ग्रुप से जुड़ना है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए, आपका कोई डाउट है तो क्लियर कर लेना। विद्यापति गुरुकुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। चैनल को सब्सक्राइब आदि का काम आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अच्छी कामों को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर और किसको करोगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।